सर जैसे कि आजकल देखा जा रहा है कि थायराइड की प्रॉब्लम बहुत कॉमन हो गई है और ज़्यादातर लेडीज़ के अंदर ये कॉमन हो गई है। हर एज की लेडीज़ में ये समस्या पाई जाती है, चाहे वो बच्चे हो या मैरिड हो या फिर ज़्यादा एज की कोई लेडी हो। हर एज ग्रुप में ये कॉमन प्रॉब्लम देखी जा रही है। तो सर मैं जानना चाहती हूँ कि ये प्रॉब्लम का कारण क्या है, क्यों होती है हमें ये प्रॉब्लम, और होने के बाद अगर दवाई एक बार शुरू हो जाए तो पूरे जीवन भर हम उस दवाई को लेकर परेशान रहते हैं कि उस दवाई के बिना हम जिंदगी असंभव समझते हैं। तो क्या सर इस दवाई से हम छुटकारा पा सकते हैं? थैंक यू वेरी मच मैडम। डेफिनेटली थायराइड एक बड़ी समस्या आज के दिन में हुआ है। कहते हैं कि जिसके ऊपर जितना बोझ है, जो जितना हमारा समस्या का निवारण करता है, हमें हेल्प करता है पूरी जीवन भर, मृत्यु तक, यानी जन्म से लेकर मृत्यु तक, वही अगर हमारा साथ ना दे तो समस्या तो होगा। दो इंपॉर्टेंट ग्लैंड हैं, एक है हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड और एक हो गया हमारा थायराइड ग्लैंड। दोनों एक तरह से राजा और प्रधानमंत्री हैं। दोनों के हेल्प से, दोनों के कोऑर्डिनेशन से हमारा मस्तिष्क और हमारा शरीर दोनों काम करते हैं। तो किसी कारण से अगर थायराइड ग्लैंड साथ नहीं देता है और वहाँ पे किसी भी तरीके की खराबी होती है तो उसका खामियाजा हम ताउम्र झेलते हैं। आपको एक जानकारी भी दे दूं कि थायराइड ग्लैंड यानी थायराइड की बीमारी अगर हमें हो जाती है तो इससे कई और समस्याएं भी उत्पन्न होती है, जैसे कि हाइपरटेंसिव होना यानी ब्लड प्रेशर बढ़ना, साथ साथ लॉन्ग टर्म अगर ये प्रॉब्लम होती है तो किडनी तक भी खराब हो जाता है। तो इसलिए वो हल्के में नहीं लेनी चाहिए। एलोपैथी डॉक्टर की अपनी लिमिटेशंस हैं। वो सही कहते हैं कि भाई अगर एक बार इसको ठीक नहीं करोगे तो प्रॉब्लम होगी, मगर वो ठीक कहाँ कर रहे हैं? ठीक अगर करते तो 25 mg से टैबलेट शुरू होती है और वो 150 mg तक पहुंचता है क्या? 50, 75, फिर 100, ऐसे होकर 150 तक क्यों जा रहा है? बिल्कुल, और हमारा शरीर उसका आदी हो जाता है। आदी होता है, हैबिचुएटेड होता है और एडिक्टेड हो जाता है एक तरह से, यानी अपना जो थोड़ा बहुत वो काम कर रहा था वो भी दोस्तों खत्म हो जाता है। कहना मैं चाहता हूँ कि अगर बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है, बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो आप तत्काल इमरजेंसी को जो फेस करने के लिए जो डॉक्टर कहते हैं वो जरूर करिए। उसमें मेरा कोई मत नहीं है, मैं मत उसमें दे भी नहीं सकता। बट साथ साथ आपको दूसरा थेरापी भी एक साथ में चालू करनी चाहिए। जैसे कि हम बताते हैं, एक्यूप्रेशर को जरूर एडप्ट करो। एक्यूप्रेशर इतना सहज, सरल और इतना कारगर है कि अगर लगातार आप करते जाते हो तो एक दिन मेडिसिन छूट ही जाता है। मेडिसिन अगर आपको जीवन में लाना ही नहीं है तो बीमारी होने के पहले ही एक्यूप्रेशर करना चालू कर दें। कई वीडियो मैंने बताया हूं कि अगर आपको T3, T4, TSH की समस्या है तो दोस्तों को क्या करनी चाहिए? पहले तो थायराइड का जो पॉइंट है वो पॉइंट को स्टिमुलेट करनी चाहिए। तो जैसे कि यहाँ पे ये है हमारी थायराइड की पॉइंट, ये थोड़ा बड़ा एरिया है, इससे हम इस तरीके से स्टिमुलेट कर सकते हैं। एग्जैक्टली आप सही कर रही हैं। बड़ा वाला एरिया जो है इसको आप सुबह उठते ही 50 टाइम्स आप स्टिमुलेट करिए। सेम दूसरा हैंड, यहाँ भी आप इस तरीके से 50 टाइम्स आपको स्टिमुलेट करनी है। मगर एक चीज़ याद रखें, अगर आपका TSH बढ़ा हुआ रहता है तो एक पॉइंट आपको एक्स्ट्रा ऐड करना होता है। वो यहाँ अंदर की ये थंब का जो अंदरूनी हिस्सा है इससे भी आपको 50 टाइम्स दबाना होगा, ये वाला हिस्सा। यानी पिट्यूटरी ग्लैंड और थायराइड ग्लैंड को एक साथ में आपको स्टिमुलेट करना पड़ेगा, तभी आपका तीनों चीज़ कंट्रोल में आएगा। दोनों हाथ में आपको करनी है और ये अंदर के साइड होनी चाहिए। ये पॉइंट सबको एक्यूरेट और एक्यूरेसी तरीके से अगर जानना चाहते हो, देखना चाहते हो, ये तो वीडियो में भी दिखा रहा हूँ, बड़े बड़े साइज के फोटो के साथ माई हेल्थ इन माइंड जो हैंड किताब मेरे हाथ के नीचे है, ये आप देख भी लो। इसको ऑनलाइन आप मंगा के अमेजन वगैरह से उसका इस्तेमाल दोस्तों करो। कम से कम 130 बीमारियों का आपको इलाज मिल जाएगी, 51 बड़ा बीमारी और बाकी सब एडिशनल बीमारी। ये 2 पॉइंट के सिवा आपको और क्या करना चाहिए? लीवर का भी पॉइंट देखिए मैडम, राइट हैंड में होता है लीवर का पॉइंट और ये लिटिल फिंगर के यहाँ नीचे होता है, इसी जगह पे होता है। तो यहाँ पे भी ये जो बोन है, बोन के जस्ट नीचे, ये लीवर पॉइंट को भी आपको 50 टाइम्स दबाना पड़ेगा। ये तीनों पॉइंट दब जाने के बाद एक बारी हार्ट, यानी लेफ्ट साइड में हमारी हार्ट होती है यहाँ, तो ये हार्ट का पॉइंट भी आपको कम से कम 50 टाइम्स दबानी है। तो ये सारा अगर अच्छे से स्टिमुलेट आप करते हो, और एक लास्ट पॉइंट आपको कह दूं
कि किडनी पॉइंट यहाँ पे होती है मैडम। देखिए ये सबको जानकारी के लिए बता देता हूँ, ये हमारा किडनी पॉइंट है। किडनी भी हमारा अफेक्टेड ना हो, ये पॉइंट भी आपको दोस्तों कम से कम 50 टाइम्स देनी चाहिए, और बोथ द हैंड, इधर भी और इधर भी, ठीक है। 50-50 बार दबाएं। और जिनकी ब्लड प्रेशर बढ़ के रहता है उनको एक एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड करना पड़ेगा, वो है एड्रिनल ग्लैंड, वो है एड्रिनल ग्लैंड, वो है इस जगह पे, ये जो दोनों लाइन जहाँ पे जॉइंट हुए हैं यहाँ पे आपको दोस्तों 50 बार दबानी है दोनों हाथ, इससे आपका ब्लड प्रेशर कम रहेगा। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है, सुबह उठते ही तो ये सबको 50-50 बार आपने स्टिमुलेट कर दिए, मगर आपको बहुत ज़्यादा है समस्या, आप दवाई छोड़ना चाहते हो, कम करना चाहते हो डोज, तो दिन में कम से कम 4 to 5 टाइम्स ऐसे प्रेशर आपको देना पड़ेगा। मगर आपको जो अगर समस्या नहीं है थायराइड, आप चाहते हो कि थायराइड की बीमारी ना हो, तो सुबह शाम 2 बार, है तो 4 से 6 बार, और अगर नहीं है तो मॉर्निंग एंड इवनिंग 2 टाइम आप इस पॉइंट को दबाइए। ब्लड प्रेशर कभी नहीं होगा, किडनी खराब कभी नहीं होगा, आपका थायराइड की समस्या कभी नहीं होगा, लीवर की समस्या कभी नहीं होगी, हार्ट की समस्या कभी नहीं होगी, आप एक अच्छा ज़िंदगी जियोगे। यही तो हमारी मकसद है। ये सब चीज़ अगर आप सीखना चाहते हो, ट्रेंड होना चाहते हो, एक दिन के लिए हमारे पास आ भी सकते हो। आपके हाथ में पैर में हम लोग नक्शा बना देंगे, आपके घर में परिवार में किसी को ट्रेंड कर देंगे, आपको ट्रेंड कर देंगे, और आपका वीडियोग्राफी भी हो जाएगी। फिर आप उसे देख के किताब का सहारा लेके आप अपना इलाज कर सकते हैं। यहाँ पे 2-4 प्रिकॉशंस आपको बता दूं। नंबर 1, डॉक्टर आपको कहते हैं कि पीलो के नीचे दवाई रखो, सुबह खाली पेट पहले दवाई खाओ, फिर आप चाय नाश्ता करो। आपकी तो ज़िंदगी खराब हो गई। अरे यार, उससे अच्छा नहीं है कि जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ 2 महीना करके देखो, आपका डोज आधा हो जाएगा दवाई का। करोगे तो पाओगे। दिन में 4-5 बार टाइम निकाल के इतना करो, या फिर किसी से करवा लो। वाइफ को प्रॉब्लम है, हस्बैंड की क्या जिम्मेदारी नहीं है? बिल्कुल है। वो करे ना कम से कम भाई। अगर वो तेरी साथी है, तुम्हारे सुख दुख को वो हेल्प कर रही है, खाना बना के खिला रही है, आपको तकलीफ में आपके साथ खड़ी है, तो क्या आप 15 मिनट सुबह 15 मिनट शाम उसका हाथ का पॉइंट नहीं दबा सकते? अगर दबाओगे तो जिंदगी भर फिर आपको किचन में जाके खाना नहीं बनाना पड़ेगा, नहीं तो बीमार होगी, हेल्दी ज़्यादा हो जाएगी, फिर आपका आँख इधर उधर घूमेगा और किचन में जाके खड़े रहोगे रोटी बनाने के लिए। तो बंधु याद रखें, जैसा करोगे ऐसा पाओगे, और आप जो बीज बोओगे वही आप पाओगे। तो थोड़ा अपनी पत्नी को समय दें। अगर वो बीमार नहीं है तो उसको 15-15 मिनट प्रेशर वगैरह दो, बीमार ना हो। घर की लक्ष्मी है, उसके लिए सेवा करना पड़ेगा। दूसरा तरीका क्या है कि अगर वो हो चुका है उसको थायराइड, वो गोली कैसे छूटे वो भी आपकी जिम्मेदारी है। तो आप उसको रिक्वेस्ट करके, एडवाइस करके हो, जैसा भी हो, प्यार मोहब्बत से उसका पॉइंट ज़रूर दबाओ, जिससे आपको ज़िंदगी भर किचन में जाके रोटी अपना बना के खाना ना पड़े, और झाड़ू पोछा अलग है। तो इसलिए आपके लिए सलाह है, ये किताब जरूर साथ में रखो, माई हेल्थ इन माई हैंड, और थायराइड की जिम्मेदारी आप स्वयं लो अपनी पत्नी का पॉइंट दबा के। लास्ट क्लोजिंग करने के पहले कहना चाहूँगा, अदरक का पानी बहुत लाभकारी होती है। लहसुन, सुबह सुबह अगर एक लहसुन थोड़ा सा हनी मिसा के चबा के खा लेते हो, कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होती है, थायराइड में भी फायदा होता है। तेजपत्ता बहुत लाभकारी है थायराइड के लिए। बड़ी इलायची 2 तेजपत्ते को उबालो और सुबह सुबह पी लो, थायराइड ग्लैंड में दोस्तों फायदा होगा। लौकी का जूस थायराइड के लिए फायदामंद है। ऑयली चीज़ें बिल्कुल मत खाओ, ठंडा चीज़ें मत खाओ, आइसक्रीम कोल्ड ड्रिंक्स से पीछा छोड़ो। आप सिगरेट अगर पीते हो, तंबाकू खाते हो, गुटखा खाते हो, शराब पीते हो, ये सब से आपको बचना पड़ेगा। और जो जंक फूड तो बिल्कुल आपको देखना ही नहीं है। उड़द की दाल से बचिएगा, चने की दाल से बचिएगा, अरहर का दाल और मूंग दाल आप ले सकते हो। और साथ में कटहल वगैरह मत खाइए, हार्ड फूड कुछ भी नहीं खानी चाहिए, बैगन वगैरह भी नहीं खानी चाहिए, और खट्टा दही वगैरह दोस्तों अवॉइड करो, बट नॉर्मल दही आप खा सकते हो। साथ में आप थोड़ा पौष्टिक भोजन लीजिए और अच्छी भोजन लें। अंडे का येल्लो वगैरह आप ना खाएं, इसको अवॉइड करें। डबल टोन दूध पिएं,
उसका जो मलाई वगैरह है उसको अवॉइड करें। ज़्यादा से ज़्यादा आप ये जो पनीर तो बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। साथ में अनार का जूस दोस्तों बहुत लाभकारी, वाटरमेलन बहुत लाभकारी, आपका कोकोनट वाटर हर रोज़ लोगे या अल्टरनेटिव डे लोगे, उसमें भी बड़ी फ़ायदा होता है। तो ये सब छोटी छोटी चेंजेस अगर आप करते हो, और रात का खाना अगर चाहें तो स्किप करें, या तो फिर एक रोटी ले लें और साथ में एक एप्पल ले सकते हो। और सुबह के नाश्ते में आप खीरा हो गया, टमाटर हो गया, चुकंदर हो गया, आपका गाजर हो गया, प्याज हो, ये सब मिला के एक प्लेट आपको सलाद जरूर लेनी चाहिए मैडम, ये मैं सबको बताना चाहूँगा। और दोपहर को आप फ्रूट सलाद लेनी चाहिए। अंगूर है, ऑरेंज है, एप्पल है, पपीता है, वाटरमेलन है, मिला के एक प्लेट। तो आप देखोगे अनाज कम करो, फ्रूट्स बढ़ाओ, सब्जी बढ़ाओ, उबला हुआ सब्जी खाओ, थायराइड की बीमारी यूं ठीक हो जाएगी। पॉइंट बाकी दबाओ। साथ में हो सके सुबह सुबह थोड़ा क्लाप भी कर लें, ऐसे ऐसे क्लाप हैं तो आपको ये जो देखो क्लाप अगर करता हूं, देखो थायराइड ग्लैंड भी इससे स्टिमुलेट हो जाता है। 5 मिनट क्लाप करिए, हस्बैंड वाइफ मिलके, आपके लाइफ में 4 चांद लग जाएगी। दोस्तों इतना ही बताना था, जो मैडम का सवाल था उस सवाल के लिए मैंने ये सारी जवाब आपके सामने रखा। जिंदगी आपकी है, हिफाजत करना आपकी जिम्मेदारी है, टेक्निकली आपको गाइड करना ये हमारा धर्म है जो हम निभा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।